नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम कि ये जो एलईडी है उसको चालू करने के लिए उसके साथ हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। जैसे कि सब एलईडी के अपने कलर के हिसाब से उसके वोल्टेज रेटिंग रहते हैं। जैसे कि रेड एलईडी हैं तो उसका 2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज वो ले सकते हैं, और येलो कलर की, पीले कलर की है तो 2.3 वोल्टेज है, ग्रीन कलर की है तो 3.5, ब्लू है तो 3.6 और व्हाइट कलर की है तो 4 वोल्टेज तक उसको सप्लाई देनी पड़ती है। जबकि हमारे पास सप्लाई अगर बैटरी में से हम ले रहे हैं, जैसे कि ये बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी रहती है, या अगर बाइक की बैटरी या दूसरी बैटरी सब रहती है बड़ी बैटरी, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। और हमें वो 12 वोल्ट की बैटरी से अगर एलईडी को चालू करना है, तो सिंगल एलईडी को अगर चालू करना है तो उसके साथ हमें रेजिस्टेंस लगाना होगा, वरना ये एलईडी है वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैसे ढूंढना है वो हमें देखना है। और दोस्तों, अगर हमारे पास डीसी सप्लाई नहीं है, यानी कि बैटरी से सप्लाई नहीं है, हमारे पास जो घर में जो सप्लाई रहती है वो एसी सप्लाई रहती है। अगर एसी सप्लाई से हमें एलईडी चालू करनी है तो अभी हम सिंगल एलईडी को चालू कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। इसका ये डायग्राम है, इसके अंदर 4 डायोड रहते हैं, ये 4 हैं, वो 4 डायोड हैं। और यहाँ पे इसको जो रेड कलर का है उसे इनकमिंग सप्लाई दिया जाता है और यहाँ से आउटगोइंग सप्लाई लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो मिलेगा वो डीसी सप्लाई मिलेगा। तो इसमें डायोड का कनेक्शन कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए ये जो डायोड है वो डायोड में एक तरफ का भाग है, ये एक सिंगल डायोड है, उसमें एक तरफ का भाग है उसको कैथोड और दूसरी तरफ का जो इसका टर्मिनल है उसको एनोड कहा जाता है। अभी पता कैसे चलेगा कैथोड कौन है और एनोड कौन सा पार्ट है? दोनों तरफ का जो वायर है वो सेम दिखता है, लेकिन उसके लिए हमें ये जो सफेद कलर का इसके ऊपर एक मार्किंग लगा हुआ होता है एनोड की एक तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है उसकी पास में सफेद कलर का मार्किंग दिया गया है, यानी इस तरफ के एनोड है। यहाँ पे मेरे पास ये डायोड लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये यूज होने के कारण इसका जो सफेद कलर का जो पट्टी दिख रहा था वो अभी इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा है। बाकी थोड़ा थोड़ा यहाँ से धीरे से पास में से देखेंगे तो पता चलेगा इस तरफ कैथोड है। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन करने के लिए हमें 2 डायोड को, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साथ में ये 4 डायोड हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाए हुए हैं 4 डायोड। 2 डायोड के कैथोड को एक साथ लगा देना है और दूसरे 2 डायोड की एनोड को एक साथ लगा देना है। पहले हमें इस तरह से, उसके बाद उसको सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक डायोड का एनोड और दूसरे का कैथोड, यहाँ से दूसरे का एनोड और यहाँ से कैथोड, इस तरह से हमें चारों डायोड को लगाकर इस तरह से ब्रिज बनाना है। और जहाँ पर एनोड और कैथोड रहेगा, इस तरफ भी एनोड और कैथोड वाला जो जॉइंट है, वहां पे हमें हमेशा इनकमिंग सप्लाई एसी सप्लाई देनी है। और जहाँ पे दोनों सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दोनों कैथोड हैं, यहाँ पे दोनों एनोड हैं, तो जहाँ पर सेम रहेगा वहां पे हमें आउटपुट सप्लाई लेना है, जो डीसी सप्लाई हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रिज बनाकर डीसी सप्लाई, आप एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे और यहाँ से हम डीसी सप्लाई लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, जो एलईडी को सप्लाई देने के लिए, डीसी सप्लाई के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डायोड का सिंबल है रहता है और इस तरह का भाग है वो एनोड कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वोल्टेज कैलकुलेशन, उसका रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है। हमारे पास अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और एलईडी 3 वोल्ट की एलईडी है, जैसे कि ग्रीन एलईडी है, तो 3 वोल्ट के आसपास उसको सप्लाई दिया जाता है, तो हम 12 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट करेंगे
और एलईडी का करंट रेटिंग यहाँ पर आई मीन्स के करंट कैपेसिटी एलईडी की रहती है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, यहाँ पर इस तरह से 20 मिली एम्पियर लिखा हुआ है और यहाँ पर 12 - 3 = 9 और 10⁻³ है, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का साइन निकल जाएगा, हमें माइनस का साइन निकालना है, इसलिए ये 10⁻³ हो गया और यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 9/20 तो आएगा 0.45 आएगा। उसको हम 10⁻³ से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 450 ओम। ठीक है, इस तरह से 450 ओम इसकी वैल्यू आई। अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, 240 वोल्ट घर का सप्लाई है, ठीक है, जैसे कि सब जगह पे 240 वोल्टेज एसी सप्लाई रहता है, उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर से हम डीसी सप्लाई करेंगे, लेकिन उसका वोल्टेज वैल्यू तो सेम रहेगा 240 वोल्ट। तो 240 वोल्टेज -3 और यहाँ पर सेम 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे 237 आया और डिवाइड बाई 20, तो इस तरह से यहाँ पे आया 11.85 किलो ओहम। अगर ओहम में हमें वैल्यू चाहिए तो इसको 11.85 इंटू 1000 करेंगे तो ओहम में वैल्यू आएगा, लेकिन बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए हमें किलो वैल्यू की जरूरत रहती है। जैसे कि ये सब रेजिस्टर्स हैं, ये ओहम में भी आते हैं और सेम साइज के रेजिस्टर्स, ऐसे ही रेजिस्टर्स किलो ओहम में भी आते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे ले सकते हैं। अगर हमारी जो वैल्यू आई उसके हिसाब से रेजिस्टर्स आपको नहीं मिल रहा है तो उसको आप अगर बड़ा करना है रेजिस्टर्स तो उसके साथ आप सीरीज में भी लगा सकते हैं। अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू को हमें कम करनी है तो इस तरह से पैरेलल में भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे 4-5 रेजिस्टर्स हैं जिसको पैरेलल लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होता है और सीरीज में लगाने से उसका वैल्यू है वो बढ़ता है। वो रेजिस्टर्स के इस तरह से रेजिस्टर्स का जो लो रहता है।